ठीक है, सप्लीमेंट्री का दूसरा लेसन है तुम्हारा द थीप्स स्टोरी। थीप्स स्टोरी का मतलब क्या होता है? थीप होता है चोर, ठीक है, और स्टोरी मतलब कहानी, ठीक है, चोर की कहानी है और जिसमें चोर ही सुना रहा है, ठीक। तो इसलिए चैप्टर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। देखा, अ यंग बॉय मैक्स फ्रेंड विद अनिल। एक छोटा सा लड़का जो होता है वो अनिल को अपना फ्रेंड बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, और अनिल जो होता है उस पर बहुत अच्छी तरीके से विश्वास करने लगता है। एंड एम्प्लॉय हिम, और उसे काम दे देता है अपने घर पे। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का जो है उसका ट्रस्ट तोड़ता है या नहीं तोड़ता है? ट्रस्ट मतलब विश्वास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब चोर जो है वो ही यहाँ पे बता रहा है अपनी कहानी। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल। मैं अब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दाउ ओनली 15, और मैं अभी 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं बहुत ही एक्सपीरियंस चोर था। अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, यानी कि पहलवानी की कुश्ती देख रहा था, जब मैं उसके पास गया। ही वाज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। अ टेल लीन फेलो, एक लंबा था, पतला फेलो था, मतलब इंसान था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और बहुत ही साधारण सिंपल लग रहा था। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, थोड़ा काइंड लग रहा था, सिंपल लग रहा था, मेरे पर्पस के लिए बिल्कुल सही था। आई हैड मच लक ऑफ लेट एंड दाउ आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंट। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे जाना पड़ा उसके पास, और थोड़ा कॉन्फिडेंस से मैं गया ताकि हमें थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो इसलिए वो उसके उसके साथ बहुत ही कॉन्फिडेंस से गया और कहा, क्या कहा उसने? यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, कि तुम एकदम रेसलर दिख रहे हो, बिल्कुल पहलवान लग रहे हो। आई सैड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड, और मैंने इसलिए उससे कहा क्योंकि अगर थोड़ा सा भी किसी को फ्लैटर कर दो तो वो फ्रेंड बना लेता है सबको, ठीक है। तो इसलिए किसी की तारीफ़ करना अच्छी बात होती है। फिर क्या हुआ? सो डू यू, ही रिप्लाइड, और उसने भी हमसे ऐसे कह दिया कि तुम भी तो ऐसे ही लग रहे हो, ठीक है। उसने उत्तर दिया कि तुम भी ऐसे लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, और इस बात ने मुझे एकदम से चुप करा दिया, क्योंकि इसके बाद मैं क्या कहता, क्योंकि मैंने उससे कहा कि तुम पहलवान लग रहे हो, उसने मुझसे भी कह दिया कि तुम भी पहलवान लग रहे हो। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रदर थिन, क्योंकि उस समय पर मैं बहुत पतला था, और वो क्या कह रहा था कि तुम क्या लग रहे हो? पहलवान लग रहे हो। वेल आई सेड मॉडेस्टी आई डू रैसल अ बिट, लेकिन मैंने थोड़ा बहाना बनाते हुए कह दिया, हाँ मैं भी कभी कभी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, ठीक है। जैसे उसने नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो चोर ने क्या कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला, ठीक है। चोर कह रहा है मैंने बताया कि मेरा नाम हरी सिंह है और मैंने झूठ बोला। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय, और मैं अपना नाम इसलिए बदलता था क्योंकि ताकि मुझे जो पुराने जिनके घर में मैंने चोरी कर रखी है वो पहचान ना सकें, पुलिस वुलिस वाले, ठीक, ना पहचान सकें। इस कारण से मुझे नाम बदलना पड़ता था। तो इस बार उसने अपना नाम क्या रखा है? हरी सिंह, ठीक। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, ठीक है। कुछ समय तक उनका इंट्रोडक्शन चलता रहा, बातचीत चलती रही, और फिर क्या था? अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर, अनिल उस इंसान के बारे में बात करने लगा जो बहुत ही तगड़ा रेसलर था। उसकी बॉडी पर तेल लगा हुआ था, मतलब झलक रही थी उसकी बॉडी, ठीक है। तो उसके बारे में वो बात करता है। हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और वो क्या कर रहा था? पहलवान ग्रंटिंग कर रहा था, उसको उठा करके फेंक रहा था, मतलब दूसरे पहलवान को। वो कुश्ती लड़ रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से अनिल वाक्ड अवे आई फॉलोड कैजुअली, ठीक है। आई डिडेंट हैव मच टू से, अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं था ज़्यादा कुछ कहने के लिए, तो अनिल वाक्ड अवे, अनिल चला गया वहाँ से। आई फॉलोड कैजुअली, तो मैंने उसका पीछा किया, मतलब मैं उनके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने थोड़ा उसके तरफ एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, तो उस चोर ने कहा, क्या कहा अनिल से? कि मैं तुम्हारे घर पर काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू,
लेकिन अनिल क्या कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, यानी कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। फिर क्या हुआ, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ पल के लिए सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि जो इंसान इतना गरीब है, मुझे पैसे नहीं दे सकता है, तो उसके घर में मैं चोरी क्या करूँगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो चोर को ऐसा लगा कि मैंने कोई गलत इंसान चुन लिया है, मतलब ये बहुत गरीब है और गरीब के घर में चोरी करने से क्या फ़ायदा। तो वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई लग रहा है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो उसने क्या पूछा कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, अब चोर कह रहा कि मैंने फिर से झूठ बोला, मैंने कहा कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। ठीक है, चोर ने कहा कि मुझे खाना बनाना आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। अनिल ने कहा कि भाई अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला भी तो सकता हूँ। ही टूक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे एक कमरे में ले गया, जो कमरा कहाँ पर था, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, नीचे दुकान थी एक जमुना स्वीट शॉप, ये ध्यान रखना नाम, और उसके ऊपर वो क्या था, एक कमरा था, उसमें वो मुझे लेकर के गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो जाऊँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और उस रात मैंने खाना इतना गंदा बनाया था, इतना बेकार बनाया था कि अनिल ने सब कुत्तों को डाल दिया और मुझसे कहा जल्दी से निकल लो यहाँ से, ठीक है निकल जाओ, चोर से कहा। ठीक है, क्यों कहा, क्योंकि चोर ने कहा था हमें खाना बनाना आता है, और जब खाना बनाया तो इतना बेकार बनाया कि वो उसने कुत्ते को फेंकना पड़ा। ठीक है, तो उसने उससे झूठ बोला था, तो इसलिए उसने कहा कि यहाँ से निकल जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा रहा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए वहीं पे खड़ा रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी फिर हंसने लगा, यानी कि अनिल जो था वो भी हंसने लगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, और तुमने कह दिया कि हमें आता है, और मैं वहीं पे खड़ा रहा, मुस्कुरा रहा था, तो उसे भी हंसी आ गई और वो भी हंसने लगा। आगे क्या होता है, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। फिर अनिल क्या करता है, चोर के सिर पर हाथ फिराता है और कहता है चलो कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, और उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी द टू राइट होल सेंटेंस, और उसने ये भी कहा अनिल ने कि वो चोर को क्या सिखा देगा, खाना बनाना भी सिखा देगा, उसका नाम लिखना भी सिखा देगा, और सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा, मतलब पढ़ना लिखना खूब सिखा देगा अच्छे से। एंड टू एड नंबर्स, और मैथ भी पढ़ा देगा, नंबर को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही आश्चर्य में था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव। तो अगर मैं ऐसा बन गया, एजुकेटेड मैन बन गया, मतलब पढ़ लिख करके गया, तो मैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। चोर के दिमाग में ऐसा आया, क्योंकि 15 ही साल का तो है अभी, इतनी समझ थोड़ी है उसे। तो उसे ऐसा लग रहा है कि अरे जब मैं पढ़ लिख जाऊँगा तो मैं बहुत कुछ कमा सकता हूँ, और ये इंसान कह रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ा भी दूँगा। तो ऐसा उसके दिमाग में विचार आया। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। और फिर क्या था, मैंने अगले दिन के सुबह की चाय बनाई, और फिर मैं जो दिन भर के खर्चे के लिए चीज़ें थीं वो ख़रीदने के लिए बाज़ार चला गया। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और मैं लगभग जो जितने पैसे वो देता था चीज़ें खरीदने के लिए, उसमें से लगभग ₹1 मैं बचा लेता डेली, और बचा के रख लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। और मुझे ऐसा लगता था कि ये बात अनिल को भी पता चल जाती है कि मैं उससे ₹1 बचा लेता हूँ, लेकिन वो कभी कहता नहीं था कि तुमने ₹1 बचा लिया है। नेक्स्ट, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो था वो पैसे कमाता था, कैसे कमाता था, फिट्स एंड स्टार्ट का काम करता था। ऐसे अंडरलाइन कर लो फिट्स एंड स्टार्ट को। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है ऐसे काम करना कि जितने पैसे कमा लिए 2-4 दिन काम करके, और वो जब तक रहेंगे तब तक कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, वो खर्च कर लेंगे, और उधार लेकर के भी खर्च कर लेंगे, और उसके बाद में जब पैसे मिलेंगे फिर उधार चुका देंगे, और वो खर्च कर लेंगे, फिर से करेंगे, ठीक है। मतलब जितना पैसा वो कमाता था 1-2 दिन में,
और फिर क्या करता था, का काम करता था, मतलब थोड़ा काम करके का पैसे कमा लेता था, उसके बाद में क्या करता था, पैसे जब तक खर्च नहीं हो जाते थे तब तक आगे का काम नहीं करता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक वीक वो उधार लेकर के खाता था। लेंड द नेक्स्ट, ही कैप्ट वरिंग अबाउट द हिज नेक्स्ट चेक, और वो इंतजार करता था कि उसकी अगली चेक मिलने वाली है, उससे वो चुका देगा, और बैठे बैठे खाता रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही वो उसे चेक मिलती थी तो वो बाहर जा करके एंजॉय करता था, खूब सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, ऐसा लगता था कि वो क्या करता है, मैगजीन्स लिखता है अपनी जीविका चलाने के लिए। यानी कि कौन है वो, एक राइटर है। कौन, अनिल, ठीक है। अनिल क्या है, एक राइटर है, और वो मैगजीन्स लिखता है और इसी से अपने पैसे कमाता है। और जैसे मैगजीन बिकती है, उसे रुपए मिलते हैं, छपती है, तो वो उनसे क्या करता है, पैसे खूब आनंद से उड़ा देता है सब। ठीक, नेक्स्ट। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो कब आया, घर पे आया बंडल ऑफ नोट्स लेकर, मतलब नोटों की गड्डी लेकर के घर पे आया, क्योंकि चोर घर पे ही रहता था, खाना आना बनाता था, काम वाम करता, और वो बाहर से नोट का बंडल लेकर के आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और वो ये कह रहा था कि उसने एक किताब बेची है पब्लिशर को, क्योंकि उसने एक किताब भी लिखी होगी और वो छपवा के बेच दी। एट नाइट, रात में। आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने उसे पैसे रखते हुए देख लिया, वो गद्दे के नीचे रख रहा था। ठीक है, मैट्रेस मीन्स होता है गद्दा, वो गद्दे के नीचे पैसे रख रहा था, मैंने उसे देख लिया। किसने देखा, चोर ने। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो चोर कहता है कि 1 महीना होने जा रहा है अनिल के घर पे काम करते हुए, और मैंने कोई भी अभी तक चोरी नहीं की है, बल्कि उतनी चोरी की है केवल शॉपिंग में ही 1 रुपया 2 रुपया बचा लेता था, उसके अलावा कोई भी पैसा मैंने नहीं चुराया है। जो मेरा काम है वो तो मैंने किया ही नहीं है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और ऐसा नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं था ऐसा करने का, मेरे पास बहुत अवसर थे। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मेरे पास बहुत ऐसे अवसर थे कि मैं पैसे चुरा सकता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, क्योंकि अनिल मुझे चाबी दे करके चला जाता था दरवाजे की, कि यहाँ पे रहो तुम आराम से, हम आएंगे वापस में। तो जब जिसके पास घर की चाबी हो वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चुरा सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है। तो इसलिए चोर कह रहा है ऐसा नहीं कि मेरे पास अवसर नहीं था पैसे चुराने का, लेकिन बल्कि मैं चुराता ही नहीं था और मैंने चुराया ही नहीं। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मेरे पास चाबी थी, मैं जैसा भी कर सकता था जो कि मुझे पसंद हो। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन था, यानी कि वो बहुत विश्वास करता मुझ पर, इसलिए मैंने ऐसा नहीं कर पाया। और क्योंकि जो इंसान हम पे बहुत विश्वास करता है उसका विश्वास हम तोड़ नहीं पाते ना, चाहे हम कितने भी खराब हों, कहते हैं वो बहुत विश्वास करता है हम पे, तो हम उसका विश्वास नहीं तोड़ते हैं। तो ऐसा ही अनिल था, इसी कारण से उसने उसके घर पे चोरी नहीं की थी। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए मेरे लिए ये बहुत कठिन था उसके घर पे रॉब करना, रॉबरी करना यानी चोरी करना। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन एफर्ड टू बी रोब्ड, ये बहुत आसान होता है किसी लालची के घर में चोरी करना, ग्रीडी के घर में चोरी करना, क्योंकि आराम से चोरी कर सकते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि अरे उसके घर में चोरी हो जाएगी। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन उसके घर में चोरी करना बहुत ही बेकार, बहुत कठिन होता है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रोब्ड, जो आलसी इंसान है, केयरलेस रहता है, क्योंकि कभी कभी तो उसे पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में चोरी हो गई है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे के घर में चोरी करने से क्या फ़ायदा। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और जब चोर चोरी करे और मालिक को पता ही नहीं चले तो ऐसी चोरी का फ़ायदा क्या है, क्योंकि चोर को मज़ा ही नहीं आएगा कि उसे पता ही नहीं चला कि चोरी हो गई है। तो इसलिए वो कहता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और अब वो टाइम आ गया था कि मैं कुछ रियल वर्क करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और मैंने अपने आप से कहा कि मेरी प्रैक्टिस भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि इतने दिनों से चोरी नहीं की है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, और मैंने सोचा कि अगर मैं ये पैसे नहीं चुराता हूँ तो वो क्या करेगा, सुबह उठेगा और ये पैसे लेकर के जाएगा और खर्च कर देगा, क्योंकि उसकी आदत ही ऐसी है, जब पैसे आते हैं तो उड़ा देता है सब, और फिर उसके बाद में बैठे बैठे उधार लेकर के खाता है। तो इसलिए चोर ने सोचा कि क्यों ना हम ये पैसे चुरा लेते हैं। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और बल्कि उसके पास पैसे हैं तब भी मुझे
सैलरी नहीं देता है, फ्री में काम करवाता है। तो चोर के दिमाग में आया क्यों ना हम ये पैसे चुरा लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है अनिल वाज असलीप। अनिल अब भी सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो बालकनी से होते हुए चांद की रोशनी आ रही थी, ठीक है, मतलब उसके बेड तक आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैं फ्लोर पर बैठा हुआ था, कंसाइडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को समझ रहा था कि कैसे जाना है और कैसे हमें चुराना है वो पैसे। इफ़ आई टूक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। और मैंने अपना पूरा प्लान बना लिया कि जैसे ही मैं पैसे चुराता हूँ फिर मैं 10:30 पे जो ट्रेन जाती है एक्सप्रेस उससे बैठ करके लखनऊ चला जाऊँगा पैसे निकाल के। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैंने अपनी ब्लैंकेट को दूर किया, मतलब ब्लैंकेट से बाहर निकला। ब्लैंकेट मतलब होता है शॉल, ठीक है, शाल या चादर वगैरह कोई कंबल वगैरह। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। मैं जैसे ही बेड के पास क्रेप्ट करके गया, मतलब घिसलते हुए गया, तो अनिल जो था आराम से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस जो था बहुत ही क्लियर था, मतलब बहुत साफ था, ठीक है, दाग धब्बे नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस, और मेरे चेहरे पर बहुत ही दाग धब्बे थे। क्यों, कारण क्या था? दाव माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पर बहुत ही स्कार्स थे, मतलब निशान थे, काले काले धब्बे थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो था वो मैट्रेस के अंदर गया, यानी कि गद्दे के अंदर हाथ डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट ढूंढने के लिए कि नोट यहीं पे तो रखे हैं अनिल ने। व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिल गए, आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने बगैर आवाज़ करे हुए वो सब निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज अस्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, तो अनिल ने एकदम से करवट बदली टुवार्ड मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टर्ड ऑन क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैंने एकदम से डर गया और जल्दी से कोशिश की कमरे से बाहर निकलने की। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं भाग करके रोड पर पहुंचा, आई बिगन टू रन, फिर मैं दौड़ने लगा। मैं जल्दी से रोड पर पहुंचा और फिर मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, और मैंने जो नोट थे अपनी कमर पे लगा रखे थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, मतलब जो पैजामा पहने थे उसी में अपने नोट दबा रखे थे। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और मैं थोड़ा भाग के दूर पे पहुंच गया तो मैं धीरे हो गया, स्लो हो गया, और फिर मैंने नोटों को गिना। 600 रुपी इन 50s, तो 600 रुपये थे, 50-50 के नोटों में 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और 2, तो मुझे वो फीलिंग आई कि 15 साल का लड़का, 600 रुपये बहुत होते हैं उसके लिए। तो वो कह रहा है मुझे बहुत ऐसी फीलिंग आई कि मैं अब अरब के लोगों की तरह रहूँगा, जैसे दुबई में लोग नहीं रहते हैं जिनके गाँव में तेल निकलता है शहरों में, तो तेल निकलता है, तेल वाले को बहुत मतलब पैसे वाले होते हैं। तो इसके भी दिमाग में फीलिंग आई कि हम भी वैसे रहेंगे, कम से कम 1-2 सप्ताह तक बहुत अमीर बन करके जिएंगे, ऐसा प्लान विचार आया उसके दिमाग में, जैसा कि चित्र में यहाँ पे बना हुआ है। देखो गद्दे से वो पैसे निकाल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। अब मैं जब स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं गया, क्योंकि चोर कहाँ से टिकट ऑफिस पे जाएगा, वो तो चोरी है, ठीक है। तो वो टिकट विंडो पे नहीं गया। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, और चोर क्या कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी टिकट ही नहीं खरीदा, मैं जब भी जाता था ऐसे ही चला जाता था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो जाने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। ट्रेन जो थी स्पीड पकड़ने ही वाली थी, और मैं चाहता तो आराम से पकड़ सकता था ट्रेन को, क्योंकि इतनी स्पीड नहीं हुई थी, आराम से मैं उसे पकड़ सकता था डिब्बे को। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचा गया। फॉर सम रीज़न आई कैंट एक्सप्लेन, और वो उसके पीछे कोई कारण था, मैं उस ट्रेन पे नहीं बैठा और मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को ये बता नहीं सकता कि मैं उस ट्रेन पर क्यों नहीं बैठा। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो चांस खो दिया वहाँ जाने का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्ट प्लेटफॉर्म, तो मैंने अपने आप को उस सूने प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया, क्योंकि रात हो चुकी थी, 10:30 की, 10:30 की बज चुके थे, तो वहाँ पर ये अकेला ही रह गया था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मुझे कोई भी आइडिया भी नहीं था
क्योंकि नए शहर में आया है वो, तो उसे पता भी नहीं था कि उसे रात कहाँ गुजारनी है। आई हैड नो फ्रेंड, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड वर मोर ट्रबल दैट हेल्प, और क्योंकि उसका फ्रेंड इसलिए नहीं था क्योंकि वो इस बात पे विश्वास करता था कि फ्रेंड जो होते हैं वो मुसीबत पैदा करते हैं, तो इसलिए वो फ्रेंड एक भी रखता ही नहीं था। ये भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि हरी सिंह के कोई भी फ्रेंड क्यों नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड नहीं रखता था क्योंकि वो सोचता था कि फ्रेंड जो है वो मुसीबत बनाते हैं और कोई काम में नहीं आते हैं, तो इसलिए उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और मैं किसी स्टेशन के पास वाले होटल में भी 10 बजे रात को नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो वो बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ रहते हो, क्योंकि मैं 15 साल का, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे इतने, इसलिए मैं उन होटल्स में भी नहीं गया। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। एक ही इंसान इस शहर में ऐसा था जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वो था वो जिससे अनिल, जिसके घर में इन्होंने चोरी की थी। लीविंग द स्टेशन, मैंने स्टेशन को छोड़ा। आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार होते हुए चला गया धीरे धीरे। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीव आई हैड मेड स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब वो कहता है कि मेरा छोटा सा ये कैरियर है चोरी करने का, और मैंने जब से चोरी करना स्टार्ट किया है तो मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं कि जिनके घर पे चोरी हो जाती है तो उनके चेहरे कैसे हो जाते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है वो अपने चेहरे पर डर दिखाता है जब उसके घर पे चोरी हो जाती है, ठीक है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो पैसे वाला है वो गुस्सा दिखाता है कि मिल जाए चोर, पकड़ के मारेंगे कहाँ है, ठीक है। तो ऐसा वो गुस्सा दिखाता है जो पैसे वाला होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब इंसान है उसके घर में चोरी हो जाती है वो एक्सेप्ट कर लेता है, अरे चलो कोई बात नहीं, वो तो हो ही गई है, अब कर भी क्या सकते हैं, ना तो पुलिस उसका साथ देती है ना कोई भी, ठीक है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को अच्छी तरीके से जान गया था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीफ, जब उसे पता चलेगा कि उसके घर पे चोरी हो चुकी है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो वो केवल थोड़ी उदासी दिखाएगा, मतलब उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मतलब पैसे चोरी हो जाने के कारण उदास नहीं होगा वो, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो उदास इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसका विश्वास टूट गया है, ठीक है। क्योंकि उसके लाइफ में पैसे की कोई कदर ही नहीं है, तो वो ये कहता है कि उसे मतलब ही नहीं है पैसा चोरी हो गया, बल्कि उसका विश्वास टूट गया है, इस कारण से वो नाराज़ होगा और कोई वजह से नहीं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को मैदान में पाया, मतलब मैं चलते चलते मैदान में पहुंच गया, ठीक है, और मैं एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वाज चिली, नाइट बहुत ही चिली थी, यानी कि बहुत ही ठंडी रात थी, बहुत ही सर्दी भरी रात थी। इट वाज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर का महीना था, यही मंथ था, ठीक है, जो चल रहा है। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैविली, और हल्की हल्की फुहारे गिर रहे थे, और उसके बाद में बहुत तेज़ से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और उनकी जो शर्ट थी वो शरीर में चिपक गई, क्योंकि शर्ट ही पहने हुआ था और नवंबर की सर्दी थी, तो बहुत देर तेज़ से सर्दी लग रही थी उसे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बहुत तेज़ हवा चलने लगी, जिससे कि क्या हुआ, इनके चेहरे से टकरा करके हवा जाती थी तो बहुत एकदम से बहुत ठंडी लगती थी उसे।